नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परवीन बानो की अनसुनी अनकही सच्ची कहानी। ये कहानी दर्द से लेकर अंत तक की है। 1949 गुजरात में जूनागढ़ का एक शहर जहां कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवारों में लड़कियों के सपने घर की 4 दीवारों से बाहर नहीं जा सकते थे। उसी शहर में पैदा हुई एक नन्ही सी जान परवीन, और उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि लड़की एक दिन दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा जगत में अपना नाम रोशन करेगी। परवीन अपनी माँ के बहुत करीब थी। पिता का साया था, लेकिन माँ ही उनकी दुनिया थी। वो हमेशा कहती थी कि मेरी बेटी कुछ बड़ा करेगी। परवीन बचपन से ही अलग थी, शांत, ऑब्जर्वेंट, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कहता था कि मैं बस इस शहर की नहीं हूँ। उन्होंने अपनी स्कूलिंग माउंट कार्मेल हाई स्कूल से प्राप्त की। पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन दिल से क्रिएटिव थी। ड्राइंग, एक्टिंग और पब्लिक स्पीकिंग जैसी सभी फील्ड में टॉप रहती थी। पर उनके घर वालों को कभी नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में जाएं। कॉलेज के लिए परवीन ने अहमदाबाद का साफिया कॉलेज ज्वाइन किया। वहीं से मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। दिल्ली, मुंबई के फैशन सर्कल में उनका नाम आने लगा और पहली बार उनकी तस्वीर एक लोकल मैगजीन में छपी और लोग देखकर हैरान रह गए। इतनी खूबसूरती, इतना ग्रेस। मॉडलिंग उनके लिए सिर्फ एक पैशन नहीं था, वो एक रेबेलियन था। अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर उन्होंने रैंप पर कदम रखा। उनका अंदाज क्लासी था, लेकिन संस्कार भरा हुआ था। कहीं न कहीं वो सबको दिखाना चाहते थे कि एक मुस्लिम लड़की भी दुनिया में अपना नाम बना सकती है, बिना अपने अस्तित्व को छोड़े। उनकी मॉडलिंग की तस्वीरें जब फिल्मी दुनिया तक पहुंची तो पहली बार किसी डायरेक्टर ने फोन उठाया, और वो थे महेश कौल। पहली फिल्म का नाम था चरित्र, 1973 में आई। परवेज नर्वस थी। कैमरे के सामने आकर बोलना, एक्टिंग करना और एकदम नया था उनके लिए। लेकिन जैसे ही कैमरा चालू हुआ, परवीन बदल गई। उनका स्क्रीन टेक्स्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। परवीन सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उनमें एक ऐसी रोशनी थी जो आंखों से दिल तक जाती थी। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समझ गए कि ये लड़की बॉलीवुड में अलग नाम कर सकती है। मुंबई की एक छोटी सी फ्लैट में एक सूटकेस और सपनों भरी आंखों के साथ परवीन ने सफर करना शुरू किया। मॉडलिंग के पैसे से रेंट दिया, स्ट्रगल किया, ऑडिशन में लाइन में खड़ी रही, और फिर एक दिन उनका नाम पोस्टर में छपा, परवीन बाबी इंट्रोड्यूसिंग। उन्होंने अपनी इमेज बनाई मॉडर्न वीमेन की, वेस्टर्न आउटफिट, सनग्लासेस और शॉर्ट हेयर, पर अंदर से वो अब भी वो जूनागढ़ की लड़की थी। उन्होंने इसी दो दुनिया के बीच जो किया सो किया, और जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज भी बनी। मजबूर 1974 के बाद परवीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंडस्ट्री में उनकी एंट्री एक तीर की तरह थी, डायरेक्ट दिल पर वार करती थी। सब एक्ट्रेसेस ट्रेडिशनल थी, लेकिन परवीन वो एक टॉर्नाडो थी। हर डायलॉग्स और हर वॉक, हर प्रेजेंस सब लोगों का दिल छू लेती थी। इंडस्ट्री की पार्टीज, फोटो शूट्स और फिल्म प्रमोशन, सब कुछ एक ड्रीम जैसा लगता था परवीन को। लेकिन इसी दौरान परवीन के दिल में एक खालीपन भी था। सब दिख रहा था कैमरे के सामने, पर उनका असली चेहरा छुपा था अंधेरों में। मैगजीन्स ने उन्हें द थिंकिंग मैन सेक्स सिंबल कहा। उनकी बोल्डनेस और ग्रेस की मिसाल दी गई। टाइम मैगजीन्स के कवर पे आने वाली पहली इंडियन फिल्म एक्ट्रेस बन गई थी वो, और ये सब सिर्फ 5-6 सालों में।
एक रॉकेट की तरह उड़ी थी परवीन की जिंदगी। इंटरव्यूज में परवीन बिना झिझक के बात करती थी। फ्रीडम था, कैरियर और प्यार के बारे में। उनका कहना था कि मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती हूँ। ये बात उस वक्त के लिए एक रेवोल्यूशनरी बन गई थी। उनकी फैमिली ने उनकी चॉइसेस को कभी फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी लाइफ स्टाइल उनके लिए अजीब थी। वो मॉडलिंग और फिल्म में एक लड़की को देखकर शर्मा जाते थे। परवीन ने सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने सपने, अपने पैशन को सुना। उसके लिए उन्होंने अपनी माँ से भी दूरी बर्दाश्त कर ली। परवीन अपने से दूर होने लगी। सब कुछ मिलने के बावजूद उनकी रातें तन्हा लगती थी। वो हर वक्त किसी और दुनिया में चली जाती थी। शायद उस वक्त तक उनका दिल उनके कुछ पास नहीं रहा, जो दुनिया उसे सुन नहीं पाई। जब भी कैमरा बंद होता था, परवीन बिल्कुल अलग हो जाती थी। वो मुस्कान जो स्क्रीन पर चमकती थी, रियल जिंदगी में थक जाती थी। खुद से दूर हो रही थी परवीन। उनका मेकअप उतरता जा रहा था तो चेहरे पर बस थकान और तन्हाई रह जा रही थी। लोग समझते थे कि परवीन पार्टी गर्ल है, लेकिन असल में वो उन पार्टीज में सिर्फ एक रूप होती थी। ग्लास हाथ में होता था और लोग चाहते थे सेल्फी, ऑटोग्राफ, लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा कि तुम ठीक हो परवीन। हर पार्टी में वो और ज्यादा खाली होकर लौटती थी। रात के 2 बजे जब बॉम्बे सोता था, परवीन जागती थी। बालकनी में अकेले खड़ी हो जाती थी। शहर के नियॉन लाइट्स को देखती रहती थी। कहीं दिल के किसी कोने में एक सवाल था, ये दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी मैं इतनी अकेली क्यों हूँ? वो एक्ट्रेस बन गई जिसे सब चाहते थे, लेकिन जिसे कोई नहीं समझ पाया। फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस मिला, पर साथ कभी नहीं मिला। कंपटीशन हो, पॉलिटिक्स हो या फेक रिश्तों का जंगल हो, उन्हें सब कुछ मिला। उन्होंने हंसकर सब झेला, पर अंदर से वो थकने लगी थी। कहीं ना कहीं परवीन इमोशनल थी, शायद ज्यादा। जब रिश्तों में थोड़ी सी चोट लगती तो वो उससे अंदर तक महसूस करते थे। हर खुशी के पीछे एक छोटी सी उदासी रहती थी। वो कहीं ना कहीं अपने दिल को टुकड़ों में संभालती नजर आती थी। डैनी से उनका पहला गहरा रिश्ता था। दोनों में अट्रैक्शन था, समझ थी, पर रिस्पेक्ट भी थी। लेकिन जैसे जैसे कैरियर ऊपर चढ़ता गया, रिश्ते पीछे छूटते गए। डैनी के बिजी शेड्यूल्स और परवीन के इमोशनल नेचर ने उनका बीच में ये फासला बढ़ा दिया। कबीर के साथ उन्होंने सपने देखे, इटली, यूरोप, फॉरेन शोज, लेकिन जब कबीर बेदी ने वहां किसी और से रिश्ता बना लिया तो परवीन का दिल एक बार फिर से टूट गया। उन्होंने कबीर को सब कुछ दे दिया था, लेकिन वापस कुछ नहीं मिला, सिर्फ खामोशी के। स्क्रीन पर जो भी परवीन सबसे बोल्ड दिखती थी, असली जिंदगी में वो इतनी ही नरम थी। वो प्यार में कमजोर थी, वफादार थी, और जब किसी से मोहब्बत करती थी तो अपना सब कुछ दे देती थी। शायद इसलिए हर बार उन्हें धोखा मिलता था। महेश भट्ट उनकी जिंदगी में एक कंफर्ट जोन बनकर आए थे। दोनों में दोस्ती हुई थी और दोस्ती प्यार में बदली। महेश भट्ट उस वक्त मैरिड थे, लेकिन परवीन उनके लिए एक इमोशनल स्टार्टर थी। महेश ने परवीन की असली मुसीबत देखी, उनकी मेंटल हेल्थ। महेश भट्ट ने लिखा कि परवीन अक्सर कहती थी कि वो दीवार में चेहरा लगा रहे हैं। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि परवीन एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। लोग हंस रहे थे, लेकिन महेश भट्ट जानते थे कुछ तो गलत हो रहा है। उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया। डायग्नोसिस कंफर्म हुआ, लेकिन परवीन दवा नहीं लेना चाहती थी। वो कहती थी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सब कुछ क्लियर महसूस करती हूँ। शायद उन्हें दवा से ज्यादा समझने वाले लोग चाहिए थे।
मीडिया ने उनका मजाक बनाया, पागल परवीन, पैरानॉइड स्टार। ऐसी हेडलाइंस छपी। कोई नहीं सोचता था कि एक सुपरस्टार भी बीमार हो सकता है। उस समय मेंटल हेल्थ पर बात करना भी एक पाप था और परवीन वो सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। उन्होंने फिल्म सेट पर जाना कि काम कर दिया और काम को भी कम कर दिया। डायरेक्टर्स उन्हें अवॉइड करने लगे, प्रोड्यूसर्स डरने लगे, क्या वो ठीक है, सीन कर पाएंगी या नहीं। फिल्म इंडस्ट्री जिसे उन्होंने खुद अपना घर बनाया था, उन्हें ही धक्का देने लगी। 1983 के बाद परवीन की फिल्में कम होने लगी। वो रोल एक्सेप्ट नहीं करती थी, जब करती थी तो शूट के बीच चली जाती थी। सब कुछ धीरे धीरे छूट रहा था, नाम, काम, लोग, दुनिया। उनका चेहरा पोस्टर से घटता जा रहा था और आंखों में सिर्फ छोटी सी खबरें रह जा रही थी। एक वक्त आया जब परवीन ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना फ्लैट, अपने दोस्त, अपनी माँ तक को। उन्होंने रीजनल और स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुख किया। न्यूयॉर्क और यूरोप की ट्रिप्स की। कुछ नए लोग मिले, लेकिन दर्द वही के वही रहा। दुनिया बदल गई पर परवीन नहीं बदली। परवीन अपनी डायरी में लिखा करते थे कि हर पन्ने में तन्हाई है और हर लफ्ज में उदासी। कभी लिखती थी मैं मर जाऊं तो क्या कोई नोटिस करेगा, और कभी लिखती थी कि दुनिया मुझे समझ नहीं सकती क्योंकि वो सिर्फ मेरा चेहरा देखती है, मेरा रूह नहीं। कहीं ना कहीं सब कुछ इतना जल्दी हुआ, मॉडलिंग, स्टारडम, हार्ट ब्रेक और इलनेस, कि परवीन को खुद को संभालना वक्त ही नहीं मिला। वो लड़की जिसे सिर्फ दुनिया एक फैशन आइकन समझती थी, वो अंदर से टूट चुकी थी। वो एक अंदर से टूटी हुई औरत थी। जी हाँ, 1974 में परवीन का नाम एक नई और फिल्मों के पोस्टर पर छपा। मजबूर के बाद उनकी डिमांड डायरेक्टर के पास थी। उनकी आंखों में जज्बा था, उनकी अदा में आंख थी। दुनिया कहने लगी थी कि वो हीरोइन नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। परवीन कैमरे के सामने सिर्फ एक्टिंग नहीं करती थी, वो जीती थी। उन्हें हर फ्रेम, हर लुक और हर एक्सप्रेशन में दिल को छू जाता था। कोई और एक्ट्रेस ट्रेडिशनल रोल में फिट थी, लेकिन परवीन मॉडर्न थी, बोल्ड थी और सबसे जरूरी बात रियल थी। अमिताभ बच्चन और परवीन की जोड़ी स्क्रीन पर बिजली बन जाती थी। दीवार, काला पत्थर, अमर अकबर एंथोनी, उनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ कपल समझने लगे थे। वो दोनों बॉलीवुड के गोल्डन पेयर कहे जाने लगे। आपको बता दें, परवीन बावी 20 जनवरी 2005 को अंतिम सांस ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पेट में खाने का कोई अंश नहीं पाया गया। उनकी मौत से 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाया था और वे बहुत भूखी भी थी। उनके शरीर में शराब के निशान मिले, लेकिन भोजन बिल्कुल न लेने की स्थिति भी थी। उनका शुगर के कारण पैरों में गैंग्रीन भी विकसित हो गया था, जिससे काम करना बंद कर चुके थे। एक व्हील चेयर पर भी मिली थी, जिसमें उपयोग से शायद नहीं कर पा रही थी। उन्हें पैरानॉइड जैसी गंभीर मानसिक बीमारी थी, जिसके कारण वे समाज से कट गईं और अपने आसपास सबको दुश्मन समझने लगी। सोच यह थी कि उन्हें कोई मारने की साजिश कर रहा था। विशेष रूप से कहा जाता है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना दुश्मन माना था। उनके फ्लैट की बाहरी स्थिति बताती है कि लगभग 3-4 दिन तक उनका शव वहीं पड़ा रहा, क्योंकि अखबार और दूध के पैकेट जमा हो गए थे और किसी को कुछ अंदेशा भी नहीं हुआ था। पुलिस को सूचित करने पर अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर उसमें जाया गया और शव मिला, बिना किसी बाहरी चोट या संघर्ष के निशान के। परवीन बावी के परिवार ने अंतिम संस्कार तक उनकी बॉडी लेने के लिए अस्पताल नहीं आए। इस समय अभिनेता महेश भट्ट एक समय उनके साथ मित्र बनकर आए और अंतिम संस्कार में उनकी व्यवस्था की। आश्चर्यजनक रूप से यह भी है कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे क्रिश्चियन रीति रिवाज से दाह संस्कार के विपरीत उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज से दफनाया गया, क्योंकि मुस्लिम रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया था।
अक्सर मौत की परिस्थितियों को लेकर अटकलें लगाई गई हैं। कुछ लोगों ने मृत्यु को साजिश और हत्या से जोड़ा, जबकि कईयों का मानना है कि उनकी खुद की मानसिक स्थिति, बीमार और स्वास्थ्य समस्याओं की मृत्यु की असल वजह थी। उसी समय कहा जाता है कि मृत्यु के आसपास के हालात, अकेलापन और बिरले संकल्प, आत्म देखभाल की कमी उनके जीवन की वास्तविकता को दर्शाते हैं, न कि कोई सांघिक षड्यंत्र को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए हमारे चैनल देसी दिलवाले पर, जहां पर लाते हैं हम आपके लिए अधूरी बॉलीवुड से जुड़ी हुई कहानियां, जो कि कभी पूरी नहीं होती लेकिन याद जरूर बन जाती हैं।